दोस्तों नमस्कार। कतर के ऊपर इजराइल ने अटैक किया और हमास के कुछ 8 के करीब उनके जो लीडर्स थे मिडिल लेवल के, उनका उन्होंने मैसेकर कर दिया, मार दिया उनको। इससे पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो हिला हुआ है। उनको भी खतरा लगा हुआ है, कब इजराइल हमारे पे अटैक कर देगा, क्योंकि कतर को अमेरिका की सपोर्ट है। कतर के अंदर अमेरिका की बेस है, उसके बाद भी इजराइल ने वहाँ पे अटैक कर दिया और बगैर ट्रंप के तो उन्होंने अटैक किया नहीं होगा। और ट्रंप ने भी इसको एडमिट कर लिया कि उसको बता दिया गया था, लेकिन कहता है कि हमें लेट बताया था। लेकिन मेन बात है कि इस टाइम पे जो अरब कंट्री है वो थोड़ी घबराई हुई है। वहाँ पे अब हमास का इश्यू चल रहा है, जिससे आप सऊदी जैसे लोग घबराए होते हैं। फिर बाकी भी मिलिटेंट ग्रुप्स है, जिससे अरब कंट्री के अंदर पीस डिस्टर्बेंस है। लेकिन कुछ कंट्री इसका फायदा भी उठाना चाहते हैं, जैसे टर्की और पाकिस्तान। अब इन कंट्रियों ने कहा है कि अब हम बनाना चाहते हैं अरब इस्लामिक नाटो। जैसे नाटो बना उसी पैटर्न पे यहाँ पे बनाया जाएगा। और जो 36 कंट्री हैं अरब के अंदर, स्पेशली गल्फ के अंदर, वो एक प्लान बना रही है। एक उनकी मीटिंग हुई थी सितंबर 15 मंडे को, और उन्होंने इस पे डिसाइड किया कैसे काम किया जाएगा। बातें बहुत हुई, बहुत कुछ किया गया, और इसी को डिस्कस किया कि एक इनका मिलिट्री अलायंस हो जो डिफेंसिव हो, ऑफेंसिव की बात नहीं की गई, ताकि किसी पे अटैक हो तो सब मिलकर उसका मुकाबला करें। और इसके ऊपर इजिप्ट ने भी कहा कि यहाँ पे अरब नाटो बनना चाहिए। उस इजिप्ट इजिप्ट के पास 4.5 लाख की उनकी आर्मी है, यानी कि डिफेंस फोर्सेज हैं। और इजिप्ट ने कहा कि मैं 20,000 सोल्जर दे दूंगा इसके ऊपर। पाकिस्तान ने भी कुछ बात की, टर्की ने भी बात की। और इसी इशू में बात करते हैं हमारे साथ उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड के जाने माने नाम, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये बैठे हैं। आप भी बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि जो इस टाइम पे इस्लामिक नाटो बनने की तैयारी की जा रही है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर, कैसे पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चाहता है और कैसे टर्की इसको एनकैश करना चाहता है? सूद साहब, ये विशफुल थिंकिंग है बट नॉट प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इनका जो स्वभाव होता है, इनकी जो बिलीफ्स हैं बहुत वेरी करती हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म में जो कहते हैं कि भाई चार जाते हैं, अरे इनकी तो 14 जाते हैं, और ये किसी की एक दूसरे से बनती नहीं आती। आज क्या कारण है कि किसी मुस्लिम कंट्री की दूसरे से नहीं बन रही? तो और जिस तरह से जो उनकी हालत है इकोनॉमिकली और डिफेंस के ऊपर भी सब डिपेंडेंट है, सब डिपेंडेंट है। इवन देयर मोस्ट रिचेस्ट कंट्री सऊदी इज डिपेंडेंट। दे डोंट मेक इट, दे डोंट मेक आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो वो भी डिपेंडेंट है आके। तो इनका अपने पैरों पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, खाली पैसे होना बहुत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इनके नेचर के। जैसा कि भाई मैंने एक पाकिस्तानी सीरियल कर रहा था, उसका टाइटल था पार्टीशन एक सफर, जियो चैनल के लिए। तो टेक्नीशियंस वहाँ, क्या पाकिस्तान में ना इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, सब इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन टैलेंट नहीं है वहां पर, टेक्नीशियंस नहीं है वहां पर। एक्टर बहुत अच्छे हैं वहां पर उनके पास, तो उन्होंने टेक्नीशियंस इंडिया से लिए। तो कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट वगैरह इंडिया से लिए। तो हमारे एक इंस्टीट्यूट के दोस्त हैं, उनको मैंने डाला उस सीरियल के अंदर। और यहाँ जब हिंदुस्तान में शूटिंग खत्म हो गई और जब वो पहुंचे पाकिस्तान, तो उनका कुछ पैच वर्क और उनकी रीशूटिंग और उनका कुछ एक्स्ट्रा शूटिंग थी। उसको कुछ 12-13 दिन की और शूटिंग रहती थी। तो हमारे हिंदुस्तान से वो कैमरामैन गए, वहां गए 12-13 दिन की शूटिंग के लिए। और बिलीव मत करिए कि वो कम से कम 3-4 महीने तक वहीं रहा पाकिस्तान में। वो कहता है यार वहाँ रोज शूटिंग कैंसिल हो जाती है, वो रोज झगड़ा हो जाता है कि भाई उसको ये बड़ी गाड़ी भेज दी, मेरे को छोटी गाड़ी क्यों भेजी, मैं शूटिंग पे नहीं आऊंगा। बात बात पे झगड़ा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर नेचर, आपस में झगड़ा करना। ईगो, ईगो कौन लेके आता है? जो खोखला आदमी होता है वो ईगो लेके आता है सर, जिसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास जज्बे की बात करेंगे, जज्बा जज्बा जज्बा। और जो मतलब की बात करेंगे नहीं, और वो वेट नहीं होता, खोखले लोग हैं। तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूं कि ये इस्लामिक नाटो इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे आउट। इट इज डेफिनेटली विशफुल। उसको लगता है कि पाकिस्तान को लगता है कि अगर ये हो जाएगा तो मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंस मिलेगी, बिकॉज वी आर द ओनली इस्लामिक कंट्री विद एटम बॉम्ब। उनका यही है कि भाई हमको इंपॉर्टेंस मिल जाएगी।
तो टर्की बेटा टर्की इनके पंख काट देगा, देखना। तो आपस में इनके इतने झगड़े हैं जो आज भी आप देखिए कोई इस्लामिक कंट्री की दूसरी इस्लामिक कंट्री के साथ नहीं चल रही। जो लीडरशिप कर रहे हैं सऊदी जैसे, उनके साथ भी झगड़ा कर रहे हैं ये लोग। और शिया सुन्नी सच अ बिग डिवाइड, माय गॉड। वो पूरी दुनिया पर ईरान इराक वॉर वाजंट शिया सुन्नी वॉर, इट वाज अ शिया सुन्नी वॉर। So I really don't think this Islamic NATO is a possibility. It is just a wishful thinking. बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए, अगर हम बात करते हैं इजिप्ट की, इजिप्ट इसराइल से कई बार वार हारा हुआ और इजिप्ट भी चाहता है उसको आइडेंटिटी मिले। इजिप्ट की इकोनॉमी भी इस टाइम पे बहुत डाउन है, लेकिन वो 20,000 सोल्जर देने को तैयार है अगर इस्लामिक नाटो बनता है। और टर्की भी यहाँ पे कूद पड़ा। टर्की कहता है हमको इसराइल का बायकॉट करना चाहिए, इकोनॉमिक बायकॉट भी करना चाहिए, क्योंकि टर्की बनना चाहता है आपके इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर, वो भी बनना इसलिए वो कर रहा है। ईरान भी बीच में कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया था, तो ईरान को भी इसके अंदर इश्यूज हैं। 2015 में भी एक कोशिश की गई थी एक अलायंस बनाने की, डिफेंस का अलायंस, ISIS को चैलेंज करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं किया। जैसे आपने ठीक कहा, सऊदी भी चाहता है, सऊदी को इस टाइम पे डर है कि कहीं पे सऊदी पे भी कोई इसराइल बम ना फेंक दे कोई, या कोई और कंट्री ना कर दे। सऊदी का वैसे भी यमन के साथ डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो सऊदी इस टाइम पे पाकिस्तान के क्लोज चल रहा है कि किस तरीके से उसको सपोर्ट मिले। और बाकी कंट्रियां भी कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बातचीत हो रही है, काम की बात किसी ने नहीं की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्योंकि जैसे आपने कहा इकोनॉमिक कंट्री है और पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग है, 7 लाख की आर्मी है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान भी यहाँ पे कूद पड़ा कि हमें एक अलायंस बनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत देर से आइसोलेटेड है। अगर आप OIC की बात करो तो OIC भी इंडिया को इस टाइम पे प्रेफरेंस दे रहा है, पाकिस्तान को नहीं दे रहा। बहुत सालों से OIC ने कोई भी इशू नहीं उठाया, चाहे कश्मीर हो, कोई भी इशू हो वो नहीं उठाया, क्योंकि वहां पे इंडिया की इंपॉर्टेंस है। इंडिया एक मेजर कंट्री है, इंडिया बड़ी कंट्री है, और गल्फ के अंदर 90 लाख इंडियंस जो वहाँ पे काम करते हैं, और कोई भी नहीं चाहेगा कि इंडियंस को वहां से निकाला जाए। उनकी इकोनॉमी डूब जाएगी, वो डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, हम भी डिपेंडेंट है उनके ऊपर। और दूसरी बात है कि हमारी बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है आपके साथ, या UAE के साथ और सऊदी के साथ, जो इंपॉर्टेंट मेंबर है, गल्फ कंट्रीज के, रिच कंट्रीज हैं, तो इसलिए वो हमारे कभी खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा है, पाकिस्तान जैसे आर्टिकल 370 हटा था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान को किसी कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया, और पाकिस्तान इसलिए परेशान था। पाकिस्तान को पहले इंपॉर्टेंस थी जब पाकिस्तान के साथ US था, जब US अफगानिस्तान के अंदर घुसा हुआ था तो पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस मिलती थी। आज वो खत्म हो चुका है, तो पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। आसिम मुनीर को ट्रंप जरूर बुलाते हैं, लेकिन वो अपने बिजनेस के लिए बुलाते हैं, उनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या पाकिस्तान को लूटने का इंटरेस्ट है। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि उसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस मिले। उसने कहा कि मैं एक अकेली कंट्री हूँ जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, और मेरे पास फोर्स भी बड़ी है, और पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग है, जैसे मैंने कहा। लेकिन पाकिस्तान कोई भी वार नहीं जीता, लेकिन उसका एक्सपीरियंस है वार का। वार कोई नहीं जीता, हर एक बार हारा है, लेकिन एक्सपीरियंस तो है, हारने वाले को भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, और इसलिए पाकिस्तान को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी जा रही है वहां पे। लेकिन उनके एजेंडे पे कोई काम नहीं करेगा। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां पे भी आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया से डिफीट हुआ, पाकिस्तान को किसी भी अरब कंट्री ने सपोर्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर दोबारा हमारा इंडिया से डिस्प्यूट हो, चाहे आर्टिकल 370 का, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का, तो हमें इस्लामिक वर्ल्ड सपोर्ट करेगा। इसलिए वो चाहता है कि जो इस्लामिक कंट्रियों का एजेंडा बन रहा है, इस अरब नाटो की बात की जा रही है, उससे उसको वो प्रमोट कर रहा है और उसका फायदा उठाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे कोई पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। सऊदी और जितनी भी कंट्री है, यहाँ पे ऑयल है, वार ये लड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके ऑयल के ऊपर स्ट्राइक हो सकती है, ये सेंसिटिव है इन चीजों के ऊपर, और इसलिए वो चाहते जरूर है कि उनको सपोर्ट मिले, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट कोई नहीं करेगा। दूसरी बात है, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इंडिया के साथ भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, US के साथ भी है, और इस टाइम पे एक रूट बन रहा है, ट्रेड रूट बन रहा है, इंडिया से UAE, UAE से सऊदी अरबिया, सऊदी से इजराइल, इजराइल से लेकर के ये जाएगा यूरोप के अंदर, ग्रीस से पास होता हुआ, तो उससे इनका ट्रेड बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। देखिए, आज जितनी भी सारी कंट्री है, सारा का सारी कंट्री अपने ट्रेड के इंटरेस्ट को देखती है, और इसलिए वो कोई ना वार करना चाहता है, ना वार के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, वो सारे के सारे एक दूसरे से बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अकेली ऐसी कंट्री है जो वार भी चाहता है, जो टेररिज्म को भी प्रमोट करता है, जो वर्ल्ड के अंदर पीस को डिस्टर्ब करता है, और पाकिस्तान ये भी सोचता है
कि अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा। पाकिस्तान को इस साल के अंदर $20 बिलियन रिटर्न करने हैं जो उसने लोन लिया हुआ है। तो पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर ये प्रो इस्लामिक एक फ्रंट बन जाए तो उसको लोन भी मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, उसकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और उसकी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कोई भी कंट्री किसी दूसरे के चक्कर में अपनी गर्दन नहीं फंसाती बीच में, इसलिए इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ देख जरूर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ हो सकता है कि उनको जरूरत पड़े, लेकिन जो पाकिस्तान के इंडिया ने हाल किया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, इससे पाकिस्तान के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये इस्लामिक अलायंस की जो बात की जा रही है, प्रो नाटो अलायंस की बात की जा रही है, इस पे सोच विचार चल रहा है, बात चल रही है। और क्योंकि ये एक तो परेशान है यूएस से, क्योंकि यूएस ने कई कंट्रीज को सिक्योरिटी दी है, उसकी बेसिस है बहुत सी गल्फ कंट्रीज के अंदर, सऊदी के अंदर भी है, यूएई के अंदर भी है, कतर के अंदर भी है। लेकिन ट्रंप ना उसको देख रहे हैं ना उनकी बात करते हैं। जब इनकी बात हो रही है तो ट्रंप इस टाइम पे घूम रहे हैं ब्रिटेन के अंदर, इसलिए ये ट्रंप से परेशान है, लेकिन अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। सूद साहब, मेन प्रॉब्लम ये जो इस्लामिक नाटो है की बात कर रहे हैं, देखिए इनका बेस मजबूत होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स मजबूत होने चाहिए। लेकिन जितने इस्लामिक कंट्रीज आप देखिए, स्पेशली पाकिस्तान, वो झूठ की बुनियाद पे खड़ा हुआ है। किस तरह से गिड़गिड़ा के अमेरिका की चमचागिरी कर रहे हैं, ये जानते हुए कि अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो कभी यूनिटी होने नहीं देगा। वो है जो कभी नाटो बनने नहीं देगा। देखना, वो सारे जितनी भी मुस्लिम कंट्री, उनको पता लगा कि थोड़ा सा भी पावरफुल वाला उसको बर्बाद कर देंगे, चाहे बांग्लादेश हो, इराक हो, सीरिया हो, कोई भी इस्लामिक कंट्री। और सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का है, जिसने इस्लाम को बुरी तरह कुचला है, वो चाइना। क्या किसी का दम है इस्लामिक कंट्री का टू टेल चाइना कि भाई आपने हमारे लाखों लोगों को क्यों कुचला, हमारे इस्लाम को आपने क्यों बैन कर दिया, हमारे जितनी भी मस्जिदें उनको बार बना दिया और आपने पब्लिक टॉयलेट बना दिया उनको? आपका दम होता है? क्योंकि ये लोग इकोनॉमिकली दे आर नॉट पावरफुल। नन ऑफ देम मेक थिंग्स। कोई दे आर नॉट मेजर प्रोडक्शन कंपनीज। वो लोग नहीं करते, आलसी लोग हैं सर, और वो झूठ के सहारे जीते हैं। अगर आपको मजबूत बनना है तो सच के सहारे खड़े हुइए, सच को टैकल करिए। और अगर आप किसी इस्लामिक आदमी को बोल देंगे ना, जिहादी आदमी को, कोई समझेगा ही नहीं इस बात को, क्योंकि वो मानने को रेडी नहीं है कि हम झूठ की बुनियाद है, हमारी बेसिक झूठ की बुनियाद जो है वो बुनियाद बहुत कमजोर है, और हर चीज का एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं। मैंने अब हाँ जी 6 रफाल गिर दिए, बहुत खुश हैं वो जी, हम तो क्रिकेट मैच जीत गए थे, वो तो ये है कि उन्होंने चीटिंग कर दी। ये भी मतलब आप सच बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं कि इंडियन टीम कितनी पावरफुल है? आपको ये पता नहीं? हर बात पे झूठ बोलना। ठीक है, रफाल गिर दिए, एक प्रूफ नहीं आपके पास। आप वो और आगे जब भी आपने इंडिया के ऊपर अटैक किया, तो ये कंट्री अपने आप को मजबूत समझती है। वो क्या लगता है कि दे कैन बिकम अ फ्लैगशिप? नेवर। वो कटोरास्तान है। ये हर इस्लामिक कंट्री आज कटोरास्तान है। वो ठीक है, थोड़े कंट्रीज अपनी अरब कंट्रीज वगैरह अपने कतर और ये सऊदी वगैरह, बिकॉज ऑफ ऑयल दे बिकेम रिच, बट नॉट बीइंग और नॉट द राइट वे। वो खाली रिच हुए हैं और उसके बाद और आलसी हो गए। वो और आलसी हो गए, उन्होंने पूरा वेस्ट से टेक्नोलॉजी ली, और they think they are powerful, but they are not powerful because the base is strong, very weak, बहुत weak है। उधर एक्चुअली जो अलायंस की बात हो रही है वो कतर पे जो इजराइल ने अटैक किया उसकी वजह से। कतर वैसे छोटी सी कंट्री है, लेकिन कतर के साथ सऊदी के डिफरेंसेस हैं। ये जीसीसी के मेंबर हैं, 5 मेंबर है जीसीसी के, 6 हैं, जिसमें सऊदी भी है। बहुत साल तक कतर को बाहर निकाल के रखा था, लेकिन फिर बीच में डाल लिया गया, बहुत से इश्यूज हैं। लेकिन मेन आज जो बात आ रही है, पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है उसकी इकोनॉमी प्रॉपर हो जाए, पाकिस्तान चाहता है उस सेंट्रल स्टेज पे आ जाए। ये इनसिक्योरिटी को कवर करने के लिए कर रहा है वो अपना। उसको लग रहा है कि मुझे लीडरशिप मिल जाएगी, मुझे फंड मिल जाएंगे इसके चक्कर में। बस फंड का लीडरशिप नहीं मिलेगी, उसको पता है, वैसे भी गलती करता है कई बार, लीडरशिप नहीं मिलती। लेकिन दूसरी बात है, आज गल्फ के अंदर कुछ लोगों को मिस किया जा रहा है। 2 इंपॉर्टेंट लीडर हैं वर्ल्ड के जिनको मिस किया जा रहा है। एक आपका है गद्दाफी जो लीबिया का था,
दूसरा है आपका सद्दाम हुसैन जो इराक का था। ये दो बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग लीडर थे। अगर ये लीडर यहाँ पे होते तो आज ये शायद प्रॉब्लम भी ना होती, आज हमास भी ना होता, आज दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी ना होती, क्योंकि इनका पूरा दबदबा था गल्फ के अंदर जिसको अमेरिका ने खत्म कर दिया। सद्दाम हुसैन की बहुत पावर थी, बहुत उसकी इज्जत थी, बहुत उसको मानते थे लोग और पता था कि बड़ा अट्रैक्टिव आदमी है। इसी तरीके से गद्दाफी जो लीबिया का लीडर था, वो भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर था वहां पे। फिर जो सीरिया का लीडर था असद, जो प्रेजेंट लीडर से पहले का जो उसका फादर था, उसकी भी बड़ी चर्चा थी वहां पे, बहुत भी स्ट्रांग था। लेकिन आज सारा कुछ खत्म हो गया और आज सिर्फ बातें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है जो होने का। इन्होंने साथ में एक और कहा कि हम जो बनाना चाहते हैं ग्रुप, ये ग्रुप बनाना चाहते हैं एक अम्ब्रेला लेने के लिए, यानी कि हमको प्रोटेक्शन हो, यानी कि ये चाहते हैं कि इनको एक डिफेंसिव पोस्चर मिल जाए या ऐसी चीजें मिल जाए ताकि इनकी कंट्री के ऊपर कोई मिसाइल हिट ना कर सके। लेकिन कहना कुछ और करना कुछ, होगा कुछ नहीं। ये बातें करेंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे ओआईसी आज बिल्कुल इनइफेक्टिव हो चुकी है, उसी तरीके से इनका जो एक एजेंडा है प्रो इस्लामिक नाटो बनाना, वो एक मुहावरे की बात है या कहने की बात है, बनेगी नहीं, क्योंकि सिचुएशन इनके फेवरेबल नहीं है। यहीं पे हम केस को खत्म करते हैं यहाँ पे। सर एक खाली सबसे बड़ा झूठ ये लोग जो फेस नहीं करते, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। डू दे रियलाइज दैट? क्या उसके हिसाब से इंडिया को कुछ इंपॉर्टेंस देती है मुस्लिम कंट्रीज? नहीं। उनका झूठ ये है कि भाई वो तो हिंदू कंट्री है। उनकी नॉलेज ये भी नहीं है कि भाई यहाँ पर कितने पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में है भैया। खाली एक इंडोनेशिया है जहां पर। या बोलिए सर। हाँ, और एक और बता दूं बात आपको कि ओआईसी में पहले पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन मोदी के आने के बाद ओआईसी के अंदर सुषमा स्वराज को बुलाया गया था, पाकिस्तान ने बॉयकॉट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को किसने पूछा नहीं और ओआईसी की रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। आज इंडिया की इंपॉर्टेंस है, इंडिया की पावर की वजह से, इंडिया की स्ट्रेंथ की वजह से, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज की वजह से और इंडिया की इकोनॉमी की वजह से। और वहां पे 90 लाख से ज्यादा इंडियंस काम करते हैं गल्फ के अंदर और उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। किसी को इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया कोई एजेंडा फैलाता है, इंडिया हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहा है या इंडिया एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान का एजेंडा फेल होगा, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान कोशिश करता रहता है हमेशा। सर पाकिस्तान को अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत करता वो है अफगानिस्तानी। अफगान दे हेट पाकिस्तान। तो इस सच्चाई को वो क्या फेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ये झूठ बोलना, झूठ को बिलीव करना, यही करते रहेंगे और अपना सत्यानाश करते रहेंगे। आई थिंक वी हैड अ नाइस प्रोग्राम सर। और मैं फिर आप अपना जरा अपील कर दीजिए कि भाई पीपल टू सब्सक्राइब। आप लोगों से अपील करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं जो ये नाटो अलायंस बन रहा है अरब कंट्रीज के अंदर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।